आप सबको स्कूल ऑफ प्रेयर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे कि दुआ क्या है। इसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं कि दुआ एक रूहानी राब्ता है, दुआ रफ़ाकत है और दुआ रूहानी जंग है। सबसे पहले दुआ एक रूहानी राब्ता है, इट्स स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। दुआ के ज़रिए से हम खुदा के साथ राब्ता कायम करते हैं। हम अपने दिल की बातें, ज़रूरियात खुदा को बताते हैं और खुदा की आवाज़ को दुआ के ज़रिए से सुनते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना दमिश्की कहते हैं, दुआ इंसान के ज़हन और दिल को खुदा की तरफ मुतवज्जो करने का नाम है और खुदा से अच्छी चीज़ें पाने की इल्तिजा करने का नाम है। दुआ के ज़रिए से हम खुदा के साथ एक राब्ता कायम करते हैं। और कोई भी कम्युनिकेशन 2 तरह का हो सकता है, 1 वे और 2 वे, लेकिन दुआ एक 2 वे कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपनी बात बताते भी हैं और खुदा की आवाज़ को, उसके मंसूबों को, उसकी मर्ज़ी को दुआ के ज़रिए से जानते हैं। दूसरी बात, रिलेशनशिप। दुआ एक रफ़ाकत और रिश्ते का नाम है। दुआ के ज़रिए से इंसान खुदा के साथ रिश्ता कायम करता है। मोहब्बत का खुदा इंसान पर अपने आप को ज़ाहिर करना चाहता है। खुदा इंसान के साथ रिश्ता कायम करना चाहता है और इसी रफ़ाकत और शराकत को हम दुआ के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं या इस रफ़ाकत में बढ़ सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब, हम वहाँ देखते हैं कि सामरी औरत प्यासी थी, वो कुएं के पास आई और खुदावंद यीशु मसीह भी प्यासा था, वो कुएं के पास आया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूँ और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। तो खुदा और इंसान की प्यास का मिलाप दुआ है। दुआ के ज़रिए से हम खुदा के साथ रिश्ते में बढ़ते हैं, मोहब्बत में बढ़ते हैं, उसके प्यार को जानते हैं और खुदा की पाक मर्ज़ी को जानते हैं। तीसरी बात, दुआ एक जंग है। जी हाँ, दुआ एक रूहानी जंग है, लेकिन ये जंग किसके खिलाफ है? ये जंग हमारे अपने खिलाफ और शैतान के खिलाफ है। मौरूसी गुनाह की वजह से हम गुनाह की तरफ फितरती तौर पर माइल हो जाते हैं। हमारा दिल दुआ करने को नहीं करता, तो इसलिए ये दुआ हमारे अपने खिलाफ जंग है। और साथ ही साथ शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ें, हम खुदा के साथ रिश्ते में बढ़ें, रफ़ाकत में बढ़ें। इसलिए दुआ एक रूहानी जंग है शैतान के खिलाफ। दुआ एक रूहानी हथियार है जिसके ज़रिए से हम शैतान के तमाम मंसूबों को जो हमारे खिलाफ रखता है उनको नाकारा बनाते हैं, उनको ज़ाइल और ख़त्म कर देते हैं और खुदा की मोहब्बत में, उसकी पहचान में बढ़ते हैं। किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी रफ़ाकत और शराकत को बढ़ाने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर माँ बाप अपने बच्चों से रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत में बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली बात कमिटमेंट और दूसरी बात डिसिप्लिन।
यानी वफादारी और नज़्म व ज़ब्त, इन दो चीज़ों के बगैर हम रिश्ते में नहीं बढ़ सकते। इसलिए जब हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ के लिए भी ज़रूरी है कि वक्त मुकर्रर हो, जगह मुकर्रर हो, ताकि हम अपने खालिक को, जिसने खूबसूरत कायनात बनाई है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त दुआ में गुजार सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।